यूपी टेट 2026 जो जुलाई में होने वाला है, तो हम बाल विकास की अवस्थाओं को देखेंगे, जिसमें सभी अवस्थाएं सम्मिलित होंगी। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था, किशोरावस्था और शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास, सब इसमें देखेंगे। आपके यूपी टेट ओरिएंटेड नोट्स की तरह रहेगा, जो कम समय में आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाल विकास की अवस्थाओं का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, बाल विकास की परिभाषा क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। तो बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है उसको देखते हैं। तो अर्थ इसका, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के गर्भाधान से लेकर उसकी किशोरावस्था तक या जीवन पर्यंत होने वाली क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यही बाल विकास की परिभाषा होती है। यूपी टेट के लिए देखते हैं कि इस कौन सा वैज्ञानिक क्या क्या कहे हैं इस बाल विकास के बारे में। तो पहले देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो गर्भावस्था से लेकर प्रारंभ से किशोरा के प्रारंभ तक बालक के विकास का अध्ययन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वर्क के अनुसार क्या कहा गया है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मानव के विकास का अध्ययन करता है। ठीक है, ये आपको वैज्ञानिकों का कथन भी पूछता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना इसको। जेम्स ड्रेबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी है ये। बाल विकास मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, जो 0 से लेके 5 या 6 वर्ष होती है। और दूसरा है बाल्यावस्था, जो 6 से 12 तक होती है। और तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, जो 12 से लेके 18 तक होती है। ठीक है, इन्हीं अवस्थाओं को हमको पढ़ना है। यही हमारा सिलेबस भी है यूपी टेट का पूरा। चलिए देखते हैं। पहली अवस्था शैशवावस्था, जो 0 से 5, किसी किसी बुक में 6 वर्ष दिया है। तो इसके उपनाम से भी क्वेश्चन पूछता है, तो सीखने का आदर्श काल भी बोलते हैं। और दूसरा खिलौनों की आयु भी बोलते हैं इसे। और तीसरा अतार्किक चिंतन की अवस्था। चौथा जीवन का महत्वपूर्ण काल। और पांचवा संस्कारों के निर्माण की अवस्था। ठीक है, चलिए देखते हैं जो प्रमुख कथन है इनसे। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। बस इतना ही है कि वैलेंटाइन आदर्श काल। ठीक है, फ्रायड ने क्या कहा कि मनुष्य जो कुछ बनता है वह प्रारंभ में 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, पूछा भी है ये। वाटसन ने क्या कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्र गति अन्य किसी अवस्था की तुलना में बहुत तेज होती है। ठीक है, ये किसने कहा था, तो वाटसन ने कहा था। अगला देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्र गति, अनुकरण जो इमिटेशन होता है, नकल करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। सीखने की प्रवृत्ति, स्वयं प्रेम की भावना जिसे नार्सिसिज्म कहा जाता है, वो होता है। अगला देखते हैं शारीरिक एवं मानसिक विकास, जो शैशवावस्था में क्या होती है। तो इनका भार जो होता है, जन्म के समय बालक का भार 7 से 8 पाउंड होता है, लगभग 3.2 kg होता है। बालकों का भार बालिकाओं से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, एग्जैक्ट कितना है ये नहीं, बस थोड़ा सा अधिक होगा। लंबाई क्या होगी, देखते हैं कि जन्म के समय जो लंबाई होती है 20 इंच, और सेंटीमीटर में देखते हैं तो 50 से 51 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष में यह तेजी से बढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं मस्तिष्क का भार कितना होता है, जो ब्रेन डेवलपमेंट कितना होता है उसका। तो जन्म के समय से उसका मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, और जबकि 6 वर्ष की आयु तक बढ़कर लगभग 1250 से 1350 ग्राम तक हो जाता है, जो कि वयस्क मनुष्य का 90% भाग हो जाता है। ठीक है, हड्डियां देखते हैं कितनी विकसित रहते हैं। जन्म के समय शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है, जो अत्यंत कोमल और लचीली होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि दांत दांत तो इनमें होता नहीं है अस्थायी रूप से। ठीक है, जन्म के समय कोई दांत नहीं होता है। 6वें या 7वें महीने में अस्थायी या दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं। सबसे पहले इन्हें नीचे के अगले जो 4-5
अगले दांत आते हैं, जो आगे का दांत होता है 4-5 वर्ष में लगभग 20 दांत आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार महत्वपूर्ण उपनाम इसके क्या-क्या हैं? तो क्षण भंगुरता की अवस्था इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पूछा है डायरेक्ट। क्षण क्षण भंगुरता की अवस्था किसे कहते हैं? इस अवस्था में संवेग बहुत तीव्र लेकिन अस्थायी होते हैं। जैसे शिशु तुरंत रोता भी है और तुरंत हंसने भी लगता है, इसे इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? क्षण भंगुरता की अवस्था, ठीक है। अगला देखते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की अवस्था। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की अवस्था क्या होती है? शिशु का पूरा व्यवहार जो होता है उसकी मूल प्रवृत्तियों, जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ का अंगूठा चूसना पर आधारित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नार्सिसिज्म, स्वयं प्रेम की अवस्था जिसे बोलते हैं। फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में बच्चों में खुद से प्रेम करने की भावना बहुत प्रबल होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, नार्सिसिज्म पूछा भी गया है। तार्किक चिंतन का अभाव, बच्चा तर्क करने के योग्य नहीं होता है, वह केवल प्रत्यक्ष चीजों को देखता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था, जो हमारी दूसरी अवस्था है, तो 6 से 12 वर्ष इसकी अवस्था है। इसका उपनाम क्या है? पहला है गंदी अवस्था, डर्टी एज। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये धूल मिट्टी और जो भी चीज़ पाते हैं, ठीक है, मुंह में तुरंत डाल लेते हैं, ये नहीं देखते हैं गंदा है कि साफ है, ठीक है, इसलिए गंदी अवस्था बोलते हैं। खेल की आयु, इस अवस्था में बच्चे खेल खेलना पसंद करते हैं। स्फूर्ति की आयु, स्मार्ट एज, इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत फुर्तीले होते हैं। टोली समूह की आयु, बच्चे जब बाल्यावस्था में रहते हैं तो अपनी एक क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, इसी अवस्था में ही बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं, ठीक है, और जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रमुख कथन इसमें बाल अवस्था के कौन कौन है? तो कोल एंड ब्रूस ने क्या कहा कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। किल पैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, ठीक है। और रास ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था छदम मिथ्या परिपक्वता का काल है, सूडो मैच्योरिटी एज बोलते हैं, इसमें बालक परिपक्व नहीं होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना वो नहीं समझ पाते हैं, बस जो मूर्त चीजें देखते हैं उस पर विश्वास करने लगते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विशेषता क्या है? संग्रह, कलेक्शन करने की प्रवृत्ति, ये अपने खिलौनों का कलेक्शन करते हैं, जैसे गुड्डी गुड़ियों का कलेक्शन अपने घर में करते रहते हैं, ये मेरा है। रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है इन्हें। तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। तार्किक चिंतन किस प्रकार होगी? जो मूर्त चीज वस्तुएं देखते हैं उन्हीं के बारे में वो पूछने लगते हैं, ठीक है। और इनमें समलिंगी व्यवहार भी होता है, अपने समलिंगी ही मित्रगण बनाते हैं। आगे देखते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास की प्रमाणिक तथ्य क्या है इसमें कि हड्डियों का दृष्टिकोण जो ऑसिफिकेशन होता है वो क्या होता है? इस अवस्था में हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं और मजबूत होती हैं, हड्डियों की संख्या बढ़कर 350 तक पहुंच जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अस्थाई दांत, जो छठवां वर्ष होता है, वर्ष के दूध के दांत टूटने लगते हैं और अस्थाई दांत निकलने लगते हैं, और 12 वर्ष की आयु तक बालक के मुख में लगभग 25 से 28 दांत आ जाते हैं, ठीक है। अब हार्ट बीट देखते हैं इनका, तो जो शैशवावस्था में धड़कन बहुत तेज होती है, 140 बार प्रति मिनट के हिसाब से शैशवावस्था में धड़कती है, लेकिन जब बाल्यावस्था में स्थिर होकर ये लगभग 85 बार प्रति मिनट हो जाती है, ठीक है। मानसिक क्षमता देखते हैं, इनकी मानसिक क्षमता क्या होती है? ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, जो अटेंशन स्पैन होता है, बढ़ती जाती है। इस अवस्था में बालक में समय, दिन, तारीख और सिक्कों रुपयों की पहचान करने की क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है, इस अवस्था में, बाल्यावस्था में। अगला देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार उनके उपनाम क्या दिया गया है, तो मिथ्या क्षण परिपक्वता का काल जो होता है, सूडो मेच्योरिटी जिसे बोलते हैं। तो क्या होता है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रास के अनुसार इस आयु में बच्चा बड़ों की तरह व्यवहार करने का नाटक करता है, ठीक है, वो नकल करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक करता है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है, या तो नहीं कहता है मैं राजा हूँ और तुम सब प्रजा हो, ऐसे ऐसे खेल खेलने लगता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में परिपक्व नहीं होता है। संग्रहण की प्रवृत्ति, इस अवस्था में बच्चे बिना किसी विशेष कारण के टिकट, पत्थर, कंचे, खाली माचिस की डिब्बी या खिलौने इकट्ठे करने लगते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, बालक अब घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज, स्कूल और दोस्तों में रुचि लेने लगता है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब ये होता है कि जब बालक कोई अपने घर से बाहर की चीज़ों को देखना समझने लगता है, तो उसके अंदर जो होती है, ठीक है, एक विशेषता जगती है जिसमें वो स्कूल, समाज, दोस्तों के बारे में अपनी समूह बनाने में प्रवृत्ति में लग जाता है, ठीक है, दूसरों से बातचीत करना,
ये उसको अच्छा लगने लगता है। निरुपदेश भ्रमण की प्रवृत्ति क्या होती है, देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चे बिना किसी काम या उद्देश्य के इधर-उधर घूमने में ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं किशोरावस्था जो हमारा तीसरी अवस्था है, एडोलसेंस जिसे कहते हैं, ठीक है। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष है, ठीक है। पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो उपनाम इसके क्या है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है, ठीक है। अटपटी या उलझन की अवस्था इसे बोलते हैं, समस्याओं की आयु बोलते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं, स्वर्ण काल बोलते हैं, अदेश भक्ति या वीर पूजा हीरो वर्ष की अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। पूछा गया है कि किशोरावस्था को और किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये 6 नाम है, याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रमुख कथन कौन कौन से हैं किशोरावस्था के, किस मनोवैज्ञानिक का, वो भी देख लेते हैं। स्टेने हाल जो है किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, तूफानी और विरोध की अवस्था कहें इसे, और किस पुस्तक में कहें, अपने पुस्तक एडोलसेंस में कहें जो 1904 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। किलपैट्रिक भी इसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था का जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। कौन कहते हैं, किलपैट्रिक। और रास कहते हैं किशोरों प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, ठीक है। रास का ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रास का स्टेनहाल का, ठीक है। आगे देखते हैं कि विशेषता क्या होती है, पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस इसमें होता है, ठीक है। दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग देखते हैं, देखने की प्रवृत्ति, विषमलिंगी आकर्षण होता है, ठीक है। और आत्मसम्मान की भावना होती है, ठीक है। अगला देखते हैं इनका शारीरिक मानसिक विकास कैसे कैसे होता है। तो अचानक तीव्र वृद्धि होती है इनमें, और किस प्रकार होती है कि इस अवस्था में अंतःस्रावी ग्रंथियां जो जैसे पिट्यूटरी ग्रंथ, थायराइड, एड्रिनल, ये तीनों विकसित हो जाती हैं। कि सक्रिय होने से लंबाई और शारीरिक बनावट में अचानक भारी बदलाव आता है। मस्तिष्क का विकास देखते हैं, मस्तिष्क का भार अपने अधिकतम स्तर लगभग 1350 से 1400 ग्राम तक हो जाती है। हड्डियों का देखते हैं, तो हड्डियों की संख्या संकुचित होकर पुनः मजबूत 206 में हो जाती है, ठीक है। प्रज्ञा दांत जिसे बुद्धि का दांत भी बोलते हैं, तो इस अवस्था के अंत में प्रज्ञा दांत आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो जो मनोविज्ञान है क्या, मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो महत्वपूर्ण उपनाम है क्या क्या है, जैसे पहचान का संकट कैसे होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में किशोर के मन में सबसे बड़ा प्रश्न होता है, मैं कौन हूँ, मेरे समाज में क्या स्थान है, ठीक है। आगे देखते हैं वीर पूजा की भावना, ठीक है। किशोर किसी एक प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे देशभक्त, अभिनेता, खिलाड़ी या शिक्षक को अपना आदर्श मान लेते हैं और पूरी तरह उनके जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति कैसे होती है। किशोर वास्तविक दुनिया से दूर अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहते हैं, जहां वे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे डे ड्रीमिंग बोलते हैं, कि दिन में स्वप्न देखना। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्र, और इस अवस्था में उनके फ्रेंडों की संख्या तो बहुत कम होती है, बट जो भी मित्र होते हैं बहुत गहरे और घनिष्ठ होते हैं, ठीक है। बस यहीं तक हमारे जो बाल विकास की अवस्थाएं था है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।